हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। इससे पहले की क्लासेस में अपन ने वर्गीकरण के बारे में बेंथम हुकर का क्लासिफिकेशन पढ़ा एंड और उसके बाद में एंगलर पिरामिडल का क्लासिफिकेशन पढ़ा, आइगलर का क्लासिफिकेशन पढ़ा जो कि जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन था। आज की इस क्लास में अपन पढ़ेंगे ओस्वाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? ओस्वाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन मतलब अच्छा माना जाता है अपने हिसाब से। ये वर्गीकरण भी एक अच्छा वर्गीकरण है। पादप जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण है। कैसा है ये? पादप जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण माना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कई बार, पादप जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण कौन सा है? तो पादप जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण कौन सा बच्चों? ओस्वाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। तो ये ध्यान में रखना है। अब इन्होंने प्लांट्स किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा में। यानी दो सब किंगडम बनाए। कौन कौन से? थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा को इन्होंने 10 डिवीजन में डिवाइड किया। मैं आगे जो थैलोफाइटा है इसके 10 डिवीजन और बना दिए। एक एक को अपन पढ़ते चलते हैं। तो देखिए, पहला इन्होंने बनाया साइनोफाइटा, दूसरा यूग्लिनोफाइटा, थर्ड वन की मैं बात करूं तो क्लोरोफाइटा एंड 4 इज क्राइसोफाइटा। नेक्स्ट है पायरोफाइटा एंड नेक्स्ट है फाइलोफाइटा एंड इसके बाद इन्होंने रोडोफाइटा, साइजोमाइकोफाइटा, मिक्सोमाइकोफाइटा एंड यूग्लिनोमाइकोफाइटा, यूमाइकोफाइटा यानी 10 डिवीजन बनाए। तो 10 डिवीजन को एक एक करके अपन ने देखा है। पहला क्या है? साइनोफाइटा। तो साइनोफाइटा में इन्होंने किसको रखा? बीजी एल्गी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी कौन से डिवीजन में आएंगी? तो किस में आएंगी? साइनोफाइटा में। फिर जो यूग्लिना वगैरह हैं, यूग्लिनोइड्स, वो किस में आते हैं? यूग्लिनोफाइटा डिवीजन में। जो ग्रीन एल्गी है वो किस में आती है बच्चों? क्लोरोफाइटा में। येलो ग्रीन एल्गी किस में आएगी? क्राइसोफाइटा में। और जो पायरोफाइटा है उसमें डायनोफ्लेजिलेट्स आते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स क्या होते हैं? डाइटम्स। इनका दूसरा नाम क्या होता है? डाइटम्स। ये प्रोटिस्टा है, मतलब प्रोटिस्टा के ग्रुप है ये। बाद में अपन प्रोटिस्टा को आगे पढ़ते हैं, उसकी 5 क्लासेस, तो उसमें आता है। फिर है ये फाइलोफाइटा। फाइलोफाइटा में रखा इन्होंने किसको? ब्राउन एल्गी को। फिर रोडोफाइटा में रेड एल्गी आ जाएगी। साइजोमाइकोफाइटा में आपके बैक्टीरिया आएंगे। मिक्सोमाइकोफाइटा में स्लाइमोड्स और यूमाइकोफाइटा में ट्री फंजाई, जो ट्री फंजाई होती है उसको रखा। अभी अपन देखें तो थैलोफाइटा में इन्होंने 3 सदस्यों को रखा। 3 सदस्य कौन कौन से? बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी। तो हम बात करेंगे थैलोफाइटा में इन्होंने 3 को रखा। किस किस को? बैक्टीरिया को रखा, एल्गी को रखा और किसको रखा बच्चों? फंजाई को रखा। तो ये एक बार 10 की 10 डिवीजन आप देख लीजिएगा। यानी अपन अगर ओस्वाल्ड टिप्पो के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन माना जाता है। यानी पादप जगत का सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो ओस्वाल्ड टिप्पो ने दिया। इन्होंने 2 सब डिवीजन बनाए, थैलोफाइटा, एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा को इन्होंने 10 डिवीजन में डिवाइड किया। 10 डिवीजन ये वाला। नेक्स्ट में बात करूं एम्ब्रियोफाइटा। तो एम्ब्रियोफाइटा को सहवन उत्तक के आधार पे, मैंने इससे पिछली क्लास में बताया था, सहवन उत्तक किसे कहते हैं अपन? तो पादपों में जल और भोजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम जो उत्तक करते हैं उनको सहवन उत्तक कहते हैं। यानी जाइलम और फ्लोएम इस कैटेगरी में आते हैं। वो क्या करेंगे? जाइलम जल का सेवन करता है और जो फ्लोएम है वो फूड का सेवन करता है। तो इस एम्ब्रियोफाइटा क्लास को सहवन उत्तक के आधार पर आगे डिवाइड किया। तो एक है एट्रेकिएटा और दूसरी ट्रेकिएटा। यानी सहवन उत्तक के आधार पर इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया, ट्रेकिएटा और एट्रेकिएटा। ट्रेकिएटा में इन्होंने रखा इनको और एट्रेकिएटा में ब्रायोफाइटा को। यानी एट्रेकिएटा, आपको पता है ये सहवन उत्तक की उत्पत्ति पर मानते हैं तो टेरिडोफाइटा से मानी जाती है। यानी सहवन उत्तक का विकास ही अपन टेरिडोफाइटा से मानते हैं। ब्रायोफाइटा में सहवन उत्तक जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि जो ब्रायोफाइटा है इसको इन्होंने एट्रेकिएटा में रखा। अब ब्रायोफाइट
को आगे इन्होंने डिवाइड किया हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और मोस। तो हिपेटोकोप्सिडा में आपको एग्जांपल पता है, जैसे मार्केंसिया आता है। क्या आता है बच्चों? मार्केंसिया। मार्केंसिया अपन पढ़ते हैं, वो ब्रायोफाइट की हिपेटोकोप्सिडा में आता है। एंथोसिरोप्सिडा में एंथोसिरोस आता है, एंथोसिरोस। और आगे इस थर्ड को डिवाइड, मोस को डिवाइड किया है, 3 इसकी क्लास बनाए, हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और मोस। नेक्स्ट में बात करूं ट्रेकियोफाइटा, तो ट्रेकियोफाइटा को 4 क्लास में डिवाइड किया, यानी एट्रेकिएटा को ब्रायोफाइटा और फिर ब्रायोफाइटा को आगे 3 क्लासेस में और डिवाइड किया। कौन कौन सी? हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और मोस। फिर जो ट्रेकियोफाइटा है इसकी 4 क्लास बनाई। 4 क्लास कौन सी बनाई? साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरिडोप्सिडा। तो जो साइलोप्सिडा है उसका एग्जाम्पल है साइलोटम। लाइकोप्सिडा क्लबमोस कहते हैं इसको, तो इसको ध्यान रखना, क्लबमोस में कौन से आते हैं? लाइकोप्सिडा। स्पिनोप्सिडा हॉर्सटेल बोलते हैं, जैसे क्रिसिटम वगैरह है ना, इनको हॉर्सटेल बोला जाता है। टेरोप्सिडा में आएंगे फर्न्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये टेरोप्सिडा में आते हैं। तो एक बार वापस देख लीजिएगा। पादप जगत का सबसे बड़ा वर्गीकरण कहलाता है कौन सा? ओसवाल्ड टिप्पो का वर्गीकरण। अब एक चीज इसमें ध्यान रखना, इन्होंने टेरिडोफाइटा को समूह नहीं माना था, यानी टेरिडोफाइटा को इन्होंने समूह नहीं माना। टेरिडोफाइटा को इन्होंने कोई समूह नहीं माना है यहाँ पे, तो ये इम्पोर्टेंट चीज है, नोट लगा के। तो इस चीज को ध्यान रखना, कई बार आ जाता है ऐसे क्वेश्चन कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपने वर्गीकरण में टेरिडोफाइटा को कोई जगह नहीं थी, तो ओसवाल्ड टिप्पो थे, इन्होंने टेरिडोफाइटा को समूह नहीं माना। तो एक बार देख लीजिएगा, सबसे पहले प्लांट किंगडम को 2 में डिवाइड किया इन्होंने, थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा को आगे सब डिवीजन 10 में डिवाइड किया, नहीं 10 सब डिवीजन में डिवाइड किया इन्होंने। उसके बाद में जो एम्ब्रियोफाइटा है उसको 7 ऊतक के आधार पे एम्ब्रियो एट्रेकिटा और ट्रेकिटा में डिवाइड किया। एट्रेकिटा में इन्होंने ब्रायोफाइट्स को रखा, और जो ब्रायोफाइट्स की 3 क्लासेस आगे हिपेटोकोप्सिडा, एंथोसिरोप्सिडा और मोस है, और इसकी 4 क्लासेस ट्रेकियोफाइटा की 4 क्लास साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे 3 जगत प्रणाली, 4 जगत प्रणाली। तो आगे की क्लास में बने रहिएगा, साथ के साथ याद कर लीजिए। और इसके साथ ही अपना क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया है। तो इससे पहले की क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो एक बार चैनल पर जाके पहले की क्लासेस देख लीजिएगा। नेक्स्ट अपन इसके आगे क्लास लेके आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।